मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। ठीक है, तो किस प्रकार से नाटकों का विकास और उद्भव हुआ था। इससे पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि हिंदी नाटकों का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर नाटक शब्द है क्या। देखिए, नाटक की जो नाटक की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है। तो जयशंकर प्रसाद जी इस विषय में क्या कहते हैं कि भावों का अभिनय के माध्यम से उद्गार नाटक कहलाता है। यानी कि जो नाटक है, जो नाटक शब्द है वो नट धातु से लिया गया है। साथ ही नाटक का संबंध नट जाति से भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो नट जाति के लोग थे उनके द्वारा जो क्रियाएं की जाती थी उसे नाटक कहा जाता था, और नाटक के विकास में इस नट जाति का विशेष योगदान भी रहा है। लेकिन विद्वानों का मानना था कि नाटक का उद्भव और विकास तो बहुत ही प्राचीन में हो चुका है। यानी कि विद्वान इस बात को कहीं ना कहीं गलत ठहराते हैं। उनका क्या मानना है कि नट जाति ने के जो क्रियाएं थी, जो क्रियाएं वो करते थे, उससे पहले भी नाटकों का उद्भव और विकास हो चुका है। तो काशी हिंदी साहित्य कोश के नाटकों के विकास क्रम में उसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नाटक का जो उद्भव और विकास है उसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी क्या है? पूर्व भारतेंदु युग, जो कि 1857 के पूर्व मानी गई है। और दूसरा है भारतेंदु युग, जो कि 1857 से 1900 तक मानी गई है। तीसरा है प्रसाद युग। प्रसाद युग जो है 1900 से 1930 तक का माना गया है। और प्रसादोत्तर युग यानी कि 1930 से लेकर वो अब तक का समय काल माना गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व भारतेंदु युग, यानी कि उस समय में नाटक का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ था। देखिए, हिंदी नाटकों की वास्तविक जो शुरुआत है वो भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतेंदु युग से पूर्व किसी नाटक की रचना नहीं हुई। भारतेंदु युग से पूर्व भी बहुत से ऐसे नाटक थे जिनका उल्लेख मिलता है, जिनकी रचना प्राचीन काल में पाई जाती है। जैसे कि प्राणदास चौहान के द्वारा रचित रामायण नाटककार, जो कि 1610 में लिखा गया था। कवि उदय द्वारा रचित हनुमान नाटक, जो कि 1840 में रचित था ये। ठीक है, और अगला है गोपाल चंद्र के द्वारा रचित नहुष, 1857 में ये लिखा गया था। इन जैसे कई नाटक जो हैं भारतेंदु युग से पूर्व रचे गए हैं। लेकिन इन नाटकों को लेकर विद्वानों में हमेशा मतभेद रहा है। उनके मन में हमेशा ये सवाल रहा है कि हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाए, क्योंकि कुछ नाटक जो थे वो तो संस्कृत के अनुवाद थे, तो उनको हिंदी नाटक बोला जाए या उनको संस्कृत का नाटक बोला जाए। तो इस चीज़ को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद था। तो कई जो विद्वान हैं वो भारतेंदु के जो पिता थे गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी, उनके द्वारा रचित नहुष को प्रथम नाटक मानते हैं। तो कई विद्वान जो हैं वो महाराज विश्वनाथ के द्वारा रचित आनंद रघुनंदन नामक जो नाटक था उन्हें वो प्रथम नाटक मानते हैं। और कई जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा जिनके द्वारा रचित था जानकी मंगल, उसे प्रथम नाटक मानते हैं। और कई विद्वान किसे मानते हैं? नेवाज के द्वारा रचित शकुंतला को वो प्रथम नाटक मानते हैं। लेकिन इस प्रकार अगर देखा जाए तो विद्वानों में पर्याप्त मतभेद पाया गया कि पहला नाटक कौन सा है। इस चीज़ को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया गया। लेकिन अधिकांश जो विद्वान थे उन्होंने क्या है कि ब्रज भाषा में जो लिखा गया था आनंद रघुनंदन, जो कि रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी में लिखा गया था, उसे प्रथम नाटक स्वीकार किया है। और उसे प्रथम नाटक क्यों स्वीकार किया? क्योंकि इस नाटक में जो नाटक के तत्व हैं वो पूरे पाए गए थे, जैसे कि कथोपकथन, अंक विभाजन, रंग संकेत आदि उसमें पर्याप्त मात्रा में पाए गए। और साथ ही शास्त्रीय नियमों को ध्यान में रखते हुए भी वाक्य आदि का भी इसमें प्रयोग पाया जाता है। इसलिए विद्वानों ने इसे ही प्रथम नाटक माना है। लेकिन बाकी के जो नाटक थे इन्हें संपूर्ण नाटक की संज्ञा नहीं दी गई, क्योंकि इन नाटकों में जो नाटक के तत्व हैं वो
ठीक से नहीं पाए गए, यानी कि इन नाटकों में नाटकों के तत्व का अभाव पाया गया। लेकिन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का इस विषय में मत कुछ अलग था। उनका क्या मत था, वो क्या मानते थे कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने काल चक्र में नहुष को पहला नाटक माना है और शकुंतला को उन्होंने द्वितीय नाटक माना है और विद्यासागर को उन्होंने तृतीय नाटक स्वीकार किया है। लेकिन जो अधिकांश विद्वान थे उन्होंने आनंद रघुनंदन को ही प्रथम नाटक माना है और इसी नाटक को उन्होंने स्वीकृति भी प्राप्त की है। ठीक है, तो ये तो था भारतेंदु युग से पूर्व नाटकों का विकास किस प्रकार से था। अब हम बात करेंगे कि भारतेंदु युग में किस प्रकार से नाटकों का विकास हुआ। आधुनिक हिंदी नाटक का जनक जो है वो किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, उनकी बाल अवस्था से ही वो काव्य शैलियों में उनकी बहुत अधिक रुचि थी। वे देश भ्रमण के कारण अपने विचारों में उनके जो विचार थे उनमें परिवर्तन आए, क्योंकि वो देश भ्रमण उनके जीवन का अधिक रहा है। उन्हें लगने लगा था कि अपने भावों और विचारों को जनता तक पहुंचाने का सबसे अच्छा जो साधन है वो क्या है, नाटक। इसलिए उनका नाटक की रचना की ओर आकर्षण बढ़ने लगा। नाटक के क्षेत्र में उन्होंने शकुंतला और रत्नावली को अपने सबसे अधिक प्रिय लगने वाले नाटकों में से बताया है। लेकिन उन्होंने रत्नावली का हिंदी अनुवाद किया था, लेकिन जो शकुंतला नाटक जो था उनका हिंदी अनुवाद पहले से ही हो चुका था और जो रत्नावली था उनका हिंदी अनुवाद भारतेंदु जी ने किया था। इसके साथ खड़ी बोली हिंदी नाटकों का भी उदय हुआ और इसका जो प्रारंभ है वो भारतेंदु जी से ही माना जाता है। इसलिए हिंदी नाटकों के आरंभिक काल को भारतेंदु युग माना जाता है। भारतेंदु जी का जो प्रथम नाटक था वो क्या था, विद्यासागर, जो कि बंगला नाट्यकृति का अनुवाद था। ये हिंदी में नहीं लिखा गया था, ये बंगला भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसका अनुवाद उन्होंने किया था। इसके द्वारा रचित लगभग 17 नाटक हैं और इसमें 8 नाटक तो मौलिक हैं, यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उन्होंने कितने नाटक लिखे थे, 17, जिसके अंदर 8 जो नाटक थे वो मौलिक थे और 9 जो नाटक थे वो अनुदित नाटक थे। अनुदित का मतलब क्या होता है, अनुदित नाटक का मतलब होता है जिन नाटकों का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है उन्हें अनुदित नाटक कहते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि 17 नाटकों में से 8 नाटक तो मौलिक थे और 9 नाटक ऐसे थे जिनका उन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। तो इनके जो प्रमुख नाटक हैं वो थे भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, सती प्रताप, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, धनंजय विजय आदि इन जैसे ये इनके प्रमुख नाटकों में से रहे हैं। इस प्रकार जो भारतेंदु जी थे उन्होंने अपने नाटकों में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं को भी अंकित करने का उन्होंने भरपूर प्रयत्न किया है। उन्होंने संस्कृत नाटक कला के साथ साथ पाश्चात्य नाटक कला का समन्वय करके हिंदी नाटक कला को एक नवीन दिशा की ओर अग्रसर करने का भी उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। भारतेंदु जी इस युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए सम आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी क्या लिखते हैं, उनका मानना है कि भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए हैं। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया है और पारसी रंगमंच का विरोध किया है और प्राचीन नाटकों का उद्धार भी किया है। उनका ये मानना था। अब हम बात करेंगे कि भारतेंदु युग के नाटकों की आखिर विशेषताएं क्या क्या थी। तो इसकी जो पहली विशेषता थी वो क्या थी, राष्ट्र प्रेम से की भावना इनकी नाटकों में भरपूर पाई जाती है। ठीक है, देखो बच्चे, जो भारतेंदु युग का जो समय काल था वो कौन सा था, 1857 से 1900 ईस्वी तक का। तो ये जो समय था वो क्या था, आज़ादी के संघर्ष का समय था। इसलिए भारतेंदु ने अपने नाटकों के माध्यम से भारतवासियों में सोई हुई आत्मशक्ति को जगाने का काम किया और साथ ही उन्होंने राजनीतिक अधिकारों के प्रति भी सचेत भी कराने का उन्होंने काम किया, जिससे लोगों में राष्ट्रीयता के भाव का उदय होने स्वाभाविक तो था ही। इसलिए इस युग के रचनाकारों की रचना में देशभक्ति का स्वर दिखाई देता है। अगली इनके विशेषता क्या थी, इनके नाटकों की जनवादी विचारधारा। देखिए, भारतेंदु का जो साहित्य है वो पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वे अपने साहित्य में बदलाव लाकर नयापन लाना चाहते थे। इस काल के नाटकों में केवल राजनीतिक स्वाधीनता ही नहीं बल्कि मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे की भावना भी भरपूर दिखाई देती है।
अगली इसकी विशेषता क्या है इनके नाटकों की? हास्य व्यंग की प्रधानता। देखिए बच्चों, इस काल के जो नाटककार थे वो रचनाओं में हास्य व्यंग भरपूर पाया जाता है। अंधविश्वास, रूढ़ियों, छुआछूत, अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता पर इन्होंने अपनी रचनाओं में जमकर व्यंग किए हैं। और व्यंग करने के लिए इन रचनाकारों ने जो विषय और शैली के नए नए प्रयोग भी किए हैं इनकी रचनाओं में, ये लक्षित है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अपेक्षा पश्चिमी सभ्यता को ऊंच बताने वाले लोगों के विरुद्ध भी भरपूर व्यंग और हास्यपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। अब इसका जो अगली विशेषता है जो इनके नाटकों में पाई जाती है वो क्या है? प्राकृतिक वर्णन। देखिए, इस युग के अधिकांश रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति को विषय के रूप में अपनाया है। यानी कि इनकी रचनाओं में प्राकृतिक वर्णन में क्या होता है? श्रृंगारिक भावनाओं की प्रधानता देखी जाती है। इसलिए भारतेंदु जी की रचना बसंत होली इसी प्रकार का एक विशेष उदाहरण है जिसमें उन्होंने प्राकृतिक वर्णन को बहुत स्पष्टता के साथ दर्शाया है। अगली विशेषता क्या है? गद्य तथा अन्य विधाओं का विकास। देखिए, जो भारतेंदु युग की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? गद्य तथा अन्य विधाओं का विकास। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण देन है इनके नाटकों में। इस युग में पद के साथ गद्य विधा भी प्रयोग में आई, जिससे कि मानव के बौद्धिक चिंतन का भी विकास हुआ। इस युग में कितने ही भी नाटक कहानी रचे गए, उनमें इसी विधा का उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, अगला क्या है? छंद विधान की नवीनता। देखिए, भारतेंदु ने संगीत को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ग्राम्य छंदों को अपनाने पर अधिक बल दिया है, जैसे कि कजरी, ठुमरी, लावनी, कहरवा। ये जो है गांव के जो छंद हैं, ग्रामीण छंद हैं, इनको अपनाने पर इन्होंने विशेष बल दिया। भारतेंदु ने दोहों और परंपरागत छंदों के साथ साथ इनका भी अपने नाटकों में जमकर प्रयोग किया है। अगले उनके नाटकों की विशेषता क्या रही है? भारतीय तथा पाश्चात्य शैलियों का समन्वय। देखिए, इन्होंने अपने नाटकों में भारतीय शैलियों के साथ साथ पाश्चात्य शैलियों का भी प्रयोग करने का प्रयत्न किया है। इन्होंने नाटकों में, इनके जो नाटक थे उनमें भारतीय तथा पाश्चात्य शैलियों का समन्वय भली भांति देखा जा सकता है। तो ये तो थी बच्चों इसकी विशेषताएं। अब हम बात करेंगे कि इस युग में, भारतेंदु युग में प्रमुख नाटककार कौन कौन से थे। लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, ये इस काल के प्रमुख नाटककारों में से माने जाते हैं। ये जो नाटककार थे, इन नाटककारों में से राधा कृष्ण दास जी जो थे वो भारतेंदु जी के बहुत ही लोकप्रिय नाटककार माने जाते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो भारतेंदु जी जो थे वो हिंदी के प्रमुख नाटक के विकास का प्रथम पड़ाव माना जाता है। अब बात करते हैं कि इस काल के नाटककारों के द्वारा कौन कौन से प्रसिद्ध नाटकों की रचनाएं की गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं लाला श्रीनिवास जी के द्वारा। इनके द्वारा जो प्रसिद्ध नाटकों की रचना की थी उनमें से था श्री प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, स्योगिता स्वयंवर। ये इनके प्रसिद्ध नाटक है। इनमें से जो रणधीर प्रेम मोहिनी है वो 1877 में लिखा गया था और यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। ठीक है, आगे जो इनके नाटककार थे वो थे राधा कृष्णदास भारतेंदु जी। इनके द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए थे? महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप, दुखिनी बाला, ये इनके प्रसिद्ध नाटक है। इनमें से जो महाराणा प्रताप है वो 1897 में लिखा गया था और यह सबसे महत्वपूर्ण नाटक था जिसमें कि राणा प्रताप के शौर्य का वर्णन दर्शाया गया है। अगले नाटककार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए थे? दमयंती स्वयंवर, वेणी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह इनके प्रसिद्ध नाटक थे। इन्होंने अपने नाटकों में समाज की कुरीतियों को दर्शाने का इन्होंने भरपूर प्रयत्न किया है। तो बच्चों, ये तो था भारतेंदु युग और भारतेंदु युग से पूर्व नाटकों का विकास कैसे रहा, दोनों काल मैंने आपको बता दिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और बाकी के इसकी सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।